सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्जायनं नमो लोये कृपावती सर्वसाधनं मंगलं भगवान् मंगलं गौतमोऽङ्गरि मंगलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्य सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः आत्माज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारे मङ्गलमयमङ्गलकरं वीतरागविघ्नं नमोताहि जाते भय अरिहन्तादिमहम् ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। ग्रंथाधिराज समयसार जी परमागम की 320वीं गाथा, जयसेनाचार्य भगवान की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका एवं पूज्य गुरुदेव श्री का इस मंगलमयी गाथा के ऊपर में मंगलमय प्रवचन। एक बात अत्यंत स्पष्ट है कि जब तक पदार्थ की व्यवस्था समझी नहीं जाती तब तक प्रयोजन की सिद्धि उसमें से निकाली नहीं जा सकती। पदार्थ कहते ही गुण पर्यायवत द्रव्यम, ऐसी जो वस्तु की जो व्यवस्था है उसमें कोई द्रव्य को माने और पर्याय को न माने, पर्याय को माने या द्रव्य का न माने, तो ये वस्तु व्यवस्था से बाहर जाने की वजह से वस्तु उसके ज्ञान में ज्यों की त्यों नहीं आई, और वस्तु ज्यों की त्यों ज्ञान में नहीं आने से उसमें से प्रयोजन सिद्धि का मार्ग निकल नहीं सकता। इसलिए ये बात अत्यंत आवश्यक है कि जगत के सभी मुमुक्षु जीव वस्तु की व्यवस्था को पहले सही माने में जिस तरह से है उस तरह से समझे और माने, क्योंकि जब तक द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ऐसा जाना नहीं जाता, ऐसा समझा नहीं जाता, तो उसमें से प्रयोजन भूत तत्व द्रव्य है उसको कैसे निकालेगा। क्योंकि यदि पर्याय नहीं है, खाली द्रव्य है तो वेदांत हो जाएगा, सांख्य मत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं चल सकता। वस्तु सर्वांगी रूप से जैसी है वैसी जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और ऐसा समझ के मैंने प्रमाण वस्तु की मर्यादा में आकर, अभी तक अनादिकाल से जीव प्रमाण के बाहर रुल रहा था, भटक रहा था, अटक रहा था, वहाँ से अपने वस्तु की मर्यादा में आकर, यानी कि प्रमाण की मर्यादा में आकर प्रमाण वस्तु व्यवस्था की ज्यों की त्यों समझकर कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं,
दरेक पदार्थ अपने द्रव्य गुण पर्याय संपन्न है और दरेक पदार्थ का विस्तार अपने पर्याय की सीमा तक ही होता है। अपनी पर्याय के बाहर कोई द्रव्य जा नहीं सकता। इसीलिए अभी पूज्य गुरुदेव श्री का 200 और 201 नंबर कलश टीका का जो कलश चला उसके अंदर में जीव पुद्गल का करता नहीं अकर्ता है, क्योंकि दोनों के द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न है। अब द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न है तो कौन किसकी सत्ता में प्रवेश करे और हस्तक्षेप कैसे कर सकता? नहीं कर सकता। तो जीव कर्म को भोगता है और कर्मों के कारण दुखी होता है। ये बात गुरुदेव सिंह ने कहा सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा जीव को लगे बिना कि जीव हम तो अनादिकाल से संसार में रुलते हुए कर्म बांध रहे और कर्म के कारण से दुखी हो रहे हैं, ऐसी जो मान्यता है वो पूरा का पूरा व्यवहार नहीं का वचन है। वास्तविकता तो यह है कि अपने स्वभाव को नहीं जानते हुए, अपने स्वभाव का ज्ञान नहीं करता हुआ दुखी हो रहा है। तो अपने स्वभाव को पहचाने कि अपने स्वभाव की वस्तु व्यवस्था क्या है, द्रव्य कैसा है, द्रव्य की व्यवस्था क्या है, अनंत गुणात्मक एक द्रव्य कैसा है, उसको जानकर समझकर पर्याय की व्यवस्था को जानकर कि यदि ज्ञान आत्मा का गुण है तो जानना आत्मा का स्वभाव है। ये बात समझे बिना, इस मर्यादा में आए बिना उसमें से निश्चय नहीं निकल सकता। तो पहले तो ये समझे कि आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव जानना, पहले इतना समझे और इतना समझ लेने के पश्चात फिर इतना समझे आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान का स्वभाव आत्मा, ज्ञान ते आत्मा। पहले जानने तक चले कि जानना भी आत्मा का स्वभाव है, देखना भी आत्मा का स्वभाव है। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व जैसे द्रव्य का स्वभाव है, ऐसे जानना देखना ये आत्मा का स्वभाव है। इस बात को जानकर समझकर पहचान कर उसकी मर्यादा में आकर फिर उसमें से निश्चय निकाले कि द्रव्य सो मैं और पर्याय सो मैं नहीं, तब जाके प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। ऐसा मार्ग का जो विधान है उसके अंदर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो जीव के साथ में अनादिकाल से घटित हुई है कि जब वो प्रमाण में से निश्चय को निकालता है तो निश्चय की बात सुनने पर उसको अच्छी तो लगती है, लेकिन रह कर उन्हें ये विकल्प आता है कि लेकिन अनुभूति तो पर्याय में होती है ना, वस्तु तो प्रमाण स्वरूप है ना। अब जब प्रमाण स्वरूप है तो उसमें से निश्चय को निकाला और पर्याय को भिन्न जाना, भिन्न माना, तो फिर आप तो पर्याय को भिन्न सत्ता कह देते हो। और जब अनुभूति तो प्रमाण ज्ञान में होती है। भैया ये बात तेरी सब कुछ सही है, लेकिन सही होने के बावजूद भी तुझे प्रमाण में आकर निश्चय को निकालना नहीं आया। तो जिसको निश्चय को निकालना नहीं आता वो जिन वचन में कुशल नहीं है। आज तुझे जिन वचन में कुशल होना होगा, कुशाग्र होना होगा, उसमें से निश्चय को निकाल के निश्चय सो मैं और व्यवहार सो मैं नहीं। जैसे आज सुबह अपना विषय चला कि ज्ञान दर्शन चारित्र ये जो भेद है ये व्यवहार के भेद है, वस्तु के अंदर में यह भेद नहीं है। तो जो चीज़ वस्तु के अंदर में नहीं है उस वस्तु को देखने का विधान भी सही तरीके से समझना होगा। और वस्तु की व्यवस्था को समझकर मैं नायक मात्र वस्तु हूँ ऐसा मान ले, ऐसा जान ले तो नए निक्षेप अस्त हो जाएंगे और निश्चय का पक्ष आते हुए पक्षातिक्रांत होता हुआ सम्यक अनेकांत ज्ञान का जन्म हो जाएगा। वस्तु द्रव्य पर्याय स्वरूप है, माने अनेकांतिक स्वरूप है, उसमें से सम्यक एकांत को निकालना होगा। द्रव्य सो मैं और पर्याय सो मैं नहीं। और उस एकांत को निकालकर एकांत के पक्ष में आकर, एकांत के पक्ष में आकर माने मैं परमात्मा ही हूँ, उसको एकांत का पक्ष कहा जाता है। माने सम्यक एकांत का पक्ष में आकर जो पक्षातिक्रांत होता है उसे सम्यक अनेकांत का जन्म होता है। तो श्रीमद जी का ये वाक्य के एकांतपण सम्यक एकांत एवं निज पदनी, अनेकांतपण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए कार्यकारी नहीं। ये बात अच्छी तरीके से समझना होगा। इसीलिए गुरुदेव सिंह ने इस बात को सिद्ध किया कि आपने सवेरे में चला वो प्रमाण ने नई ने निक्षेप थी, निश्चय थी, निश्चय पूज्य है, प्रमाण अपूज्य है। प्रमाण पूज्य नहीं है ऐसा नहीं कहा, निश्चय पूज्य है और प्रमाण अपूज्य है। अपूज्य माने तिरस्कार करने लायक ऐसा नहीं,
निश्चय पूज्य है तो उस अपेक्षा से प्रमाण अपूज्य है। माने आदर करने योग्य नहीं है, जानने योग्य तो है लेकिन आदर सत्कार सम्मान करने लोग नहीं हैं। ऐसे दो भाग मिलते हैं, वो प्रमाण का तो ज्ञान सामान्य कहते हैं। समझ में आया? અને આમાં तो जो विकल्प का प्रमाण था, निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं, ऐसे कहते हैं। वहाँ भाई पहले तो निश्चय का नहीं, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं भेद हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं अभेद में शुद्ध एकाकार हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं त्या। कि कितनी बात गुरुदेव श्री गहन बात करते हैं, बात विचारने योग्य है। कि पहले जो प्रमाण था वो विकल्प का प्रमाण था, विकल्प के अंदर में प्रमाण की मर्यादा में आया था। सच्चा प्रमाण तो जब अनुभूति हो तब सच्चा प्रमाण के अंदर में आया कहलाएगा। लेकिन पहले जो विकल्प का प्रमाण जो था, फिर उसके अंदर में निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं, ऐसे कहते हैं। कि निश्चय नहीं का जो विकल्प है कि मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, ऐसा जो विकल्प है वो भी उसमें नहीं है, ऐसा कहते हैं। पहले तो निश्चय का नहीं, मैं ध्रुव हूँ। पहला क्या निश्चय का नहीं में पहला क्या आता है? मैं ध्रुव हूँ। फिर क्या? शुद्ध हूँ। मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ। ये कौन सा विकल्प है? निश्चय का विकल्प, निश्चय नहीं का विकल्प। फिर ऐसा विकल्प भी नहीं, पहले ऐसा विकल्प आवे ध्रुव में, शुद्ध में, ऐसा विकल्प आवे, फिर ये विकल्प भी नहीं। माने क्या होता है कि जब प्रमाण में से निश्चय को निकालता है तो निश्चय के अंदर में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु उसे भाषित होती है। वस्तु भाषित होने से मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, निर्विकल्प हूँ, ज्ञायक हूँ, परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, ऐसा विकल्प चलता है। ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ। फिर कहते हैं कि ऐसा विकल्प भी नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं। मैं भेद हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। और मैं अभेद शुद्ध एकाकार हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं। माने किसी भी प्रकार के विकल्प को वहाँ स्थान नहीं। विकल्प आता है वो अलग बात, लेकिन विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है। तो शुद्ध हूँ ऐसा विकल्प भी वस्तु के अंदर में नहीं है, ध्रुव हूँ ऐसा विकल्प भी वस्तु के अंदर में नहीं है, भेद रूप हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं है, और मैं अभेद शुद्ध एकाकार हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ पर नहीं है। ऐसा अंतर में अनुभव हो, कैसा अनुभव? ऐसा अनुभव। कैसा अनुभव? कि मैं अभेद शुद्ध एकाकार हूँ ऐसा विकल्प भी जहाँ पर नहीं है, ऐसा अंतर में अनुभव हो, उसका नाम शुद्धोपयोग ने, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? जहाँ किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। माने ध्रुव का विकल्प भी नहीं रहता, भेद का विकल्प भी नहीं रहता, और अभेद का विकल्प भी नहीं रहता। मैं एकाकार शुद्ध ज्ञायक हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ पर नहीं रहता। तब वहाँ पर जाकर अनुभूति होती है। माने किसी भी प्रकार का विकल्प खड़ा नहीं रहे, यानी कि गुण गुणी का भेद रूप विकल्प भी नहीं रहे, और मैं शुद्ध एकाकार अभेद ज्ञायक तत्व हूँ ऐसा विकल्प भी वहाँ पर नहीं रहे, तब जाके सम्यक दर्शन होता है। माने सुंदर बात लास्ट 4 पंक्तियों के अंदर में, निश्चय पूज्य है, प्रमाण अपूज्य है, एक बात। फिर कहते हैं कि प्रमाण का जो ज्ञान है वो सामान्य है। फिर कहते हैं कि इसमें जो विकल्प का प्रमाण था, निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं, ऐसे कहते हैं। जो विकल्प का प्रमाण था उसमें निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं है, ऐसा कहते हैं। फिर पहले तो निश्चय नहीं का ये मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प चलता है, लेकिन ऐसा विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है। और फिर मैं भेद हूँ, भेद बने ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, चारित्र ते आत्मा, ऐसा भेद रूप विकल्प भी वहाँ पर नहीं है। और मैं अभेद शुद्ध एकाकार हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं है। तब जाके सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो ये बात समझने योग्य है कि किस किस प्रकार के विकल्प आते हैं, और विकल्प आने पर भी वो विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है, ऐसा जब वो मानता है, और विकल्प खटकता है, विकल्प में अटकाव दिखता है, विकल्प में रुकावट दिखती है, तो विकल्प छूट जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। देखिए, अंतर में अनुभव हो, उसका नाम शुद्धोपयोग ने, उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। गुरुदेव श्री की एक एक बात इतनी मार्मिक होती है, इतनी सचोट होती है कि जहाँ पर
या बात समझ लो कि गुरुदेव की बात माने तीर्थंकर परमात्मा की बात। गुरुदेव की बात में और तीर्थंकर परमात्मा की बात में कोई अंतर नहीं है। ये पूरा समुद्र था इस युग का, माँ स्वयंभू रमण समुद्र। जैसे वो तो गुरुदेव श्री आत्मा को माँ स्वयंभू रमण समुद्र कहते थे, लेकिन गुरुदेव श्री का ज्ञान भी इस युग के अंदर में माँ स्वयंभू रमण समुद्र था। सभी शास्त्र के न्यायों को, सभी शास्त्र को वो पी कर बैठे थे। कोई भी कर्णानुयोग का शास्त्र हो या चरणानुयोग का, प्रथमानुयोग का हो या द्रव्यानुयोग का, सब शास्त्र को पी कर बैठे थे। न्याय तो उसके मुखारविंद से ऐसे झरते थे जैसे गंगा बहती हो। और पुरुष ही इस काल के अंदर में अद्भुत अलौकिक अनूठा पुरुष था, जिस पुरुष की जोड़ 18,500 साल में मिलना मुश्किल है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या क्या बात कही, वो बात अपन शांति से समझे। देखिए बात इतनी सी है, लेकिन इतनी सी नहीं है। इसी बात में सम्यक दर्शन का वजन रहा हुआ है कि किसी भी निश्चय नहीं का विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है। निश्चय नहीं का विकल्प माना मैं शुद्धात्मा हूँ, ध्रुवात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्प भी वस्तु के अंदर में नहीं है। देखिए निश्चय नहीं का भी विकल्प उसमें नहीं, ऐसा कहते हैं। आता है निश्चय नहीं में, प्रमाण में से निश्चय को निकालता तो निश्चय नहीं में आता तो है, लेकिन निश्चय नहीं का जो विकल्प है वो वस्तु के अंदर में नहीं है। पहले तो निश्चय का नहीं, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ। अब ऐसा आता तो है पहले, क्योंकि ऐसा भी नहीं आवे तो पक्ष में कैसे आवे, और पक्ष में नहीं आवे तो पक्षातिक्रांत कैसे हो। तो ऐसा निश्चय नहीं में आता तो है कि मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। फिर कहता मैं भेद हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। माने मैं भेद हूँ माने ज्ञान ते आत्मा, दर्शन ते आत्मा, ऐसा भेद वो विकल्प भी नहीं। और उससे आगे कहते हैं मैं भेद अभेद में शुद्ध एकाकार हूँ, ऐसा विकल्प भी नहीं। एकाकार, शुद्ध, अभेद, स्वाभाविक अभेद, मैं ज्ञायक मात्र वस्तु, अनंत गुणात्मक एक वस्तु, स्वाभाविक अभेद ऐसी वस्तु सो मैं, वो विकल्प भी जहाँ पर नहीं है। जो हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं त्या, ऐसा अंतर में अनुभव हो, ऐसा अंतर में अनुभव, ये विकल्प नहीं। भेद का विकल्प भी नहीं, अभेद का विकल्प भी नहीं, निश्चय नहीं का विकल्प भी नहीं। माने कोई भी प्रकार का विकल्प जहाँ पर खड़ा नहीं रहता वहाँ पर अंतर में अनुभव होता है वस्तु का। और ये जो अनुभव होता है उसका नाम शुद्धोपयोग है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो उसका मतलब ये होता है कि वस्तु की व्यवस्था अत्यंत सरल है, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है, स्वभाव से निर्विकल्प है। तो जो वस्तु स्वभाव से निर्विकल्प है वहाँ पे किसी भी प्रकार का विकल्प को कोई जगह नहीं रहती, चाहे वो भेद का विकल्प हो चाहे अभेद का विकल्प हो। वस्तु निर्विकल्प है, जो वस्तु निर्विकल्प है तो वहाँ पे विकल्प को जगह कैसे रहे। वस्तु नयातीत है तो वहाँ पे निश्चय नहीं का विकल्प कैसे रहे। उस निश्चय नहीं का विकल्प में मैं शुद्ध हूँ या परिपूर्ण हूँ या ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प भी क्यों रहे, क्योंकि वस्तु तो उससे भिन्न है, नयातीत वस्तु है, विकल्पातीत वस्तु है, निर्विकल्प मात्र वस्तु है। तो जो वस्तु निर्विकल्प मात्र वस्तु है वहाँ पे कोई विकल्प का स्थान नहीं है। जो नयातीत है वहाँ पे कोई भी नई खड़ी नहीं रहती, माने नई निक्षेप प्रमाण सब अस्तित्व को पा जाते हैं। वस्तु के अंदर में वस्तु मात्र रहती है। तो वस्तु के अंदर में वस्तु मात्र रही कब कहा जाए कि जब निर्विकल्पता हो तब। जब तक निर्विकल्पता नहीं हुई तब तक कोई ना कोई विकल्प चलता है, और वो विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है। माने उत्कृष्ट में उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट विकल्प आत्मा की अनुभूति के पहले हो, वो विकल्प भी वस्तु के अंदर में होता नहीं है। इतनी मक्कमता आत्मार्थी को होनी चाहिए। इतनी मक्कमता हुए बिना अंतर में अनुभव नहीं हो सकता। अंतर में अनुभव हो उसका नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। माने एक बात अत्यंत स्पष्ट कि प्रमाण की मर्यादा में आकर, निश्चय को निकालकर, निश्चय के पक्ष में आकर, उस निश्चय के पक्ष के अंदर में मैं ध्रुव, मैं शुद्ध, मैं स्वाभाविक अभेद एक वस्तु, ऐसे सारा विकल्प चलते हुए विकल्प वस्तु के अंदर में नहीं है, ऐसा जानकर मानकर जब विकल्प भी रुक जाता है, विकल्प भी बंद हो जाता है और निर्विकल्पता हो जाती है, तो उसी को शुद्धोपयोग और सम्यक दर्शन कहने में आता है। वस्तु की जो व्यवस्था है वो अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अंदर में कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए।
प्रमाण स्वरूप वस्तु है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, और प्रमाण स्वरूप वस्तु में से निश्चय को निकालना होगा ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए, और प्रमाण के अंदर में रुकना नहीं होगा ये बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। और ध्रुव निश्चय नहीं का विकल्प के अंदर में ध्रुव शुद्ध परिपूर्ण गायक परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु ऐसा विकल्प चलता है, लेकिन ऐसा विकल्प भी वस्तु के अंदर में नहीं है। वस्तु पर्याय और द्रव्य की भिन्नता ऐसा विकल्प भी नहीं है। पर्याय का अभाव की अपेक्षा भी इस विकल्प के अंदर में नहीं चलता, और पर्याय के अभाव की अपेक्षा भी जो द्रव्य तत्व नहीं रखता, ध्रुव तत्व जो नहीं रखता, ऐसा प्लस गुण भेद से भी रहित ऐसी जो वस्तु, और अभेद ध्रुव एकाकार वस्तु में हूँ ऐसा विकल्प भी जहाँ पर नहीं रहता, वहाँ पे अंतर में अनुभव होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन और शुद्धोपयोग कहने में आता है। बराबर। माने एक जैन दर्शन का सार है इतना कि आज पर पदार्थ में से अपने स्वरूप की मर्यादा में आना, और स्वरूप की मर्यादा में आकर वहाँ पे भी नहीं रुकना, अटकना नहीं, और आगे बढ़कर निश्चय को निकालकर उसी के अंदर में अहम एकत्व करता हुआ एकाकार का भेद विकल्प चलता हो या अभेद का विकल्प चलता हो, दोनों से मैं रहित हूँ ऐसा जानकर विकल्प शांत हो जाए और निर्विकल्पता हो जाए, उसी को शुद्धोपयोग और सम्यक दर्शन कहने में आता है। बराबर बराबर છે। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर गया तो दूसरे द्रव्य में चला गया, और प्रमाण में अटक गया तो दृष्टि का विषय हाथ नहीं आता। तो અહીં कहते हैं कि વાત તો લાગે તો છે માળું કે પણ હવે આપણને બીજે ઠેકાણે આમ કહ્યું છે ને તેમ કહ્યું છે એમ કરીને ઉડાડી દીધું। અહીં कहते हैं क्या किया, देखो क्या भाव से मुक्ति होती है। શું કહે છે કે અહીં कहते વાત તો લાગે છે કે બરાબર છે, માળું લાગે તો છે બરાબર છે, એકદમ કાઠિયાવાડી ભાષા। પણ હવે આપણને બીજે ठेकाणे आम કહ્યું છે ને તેમ કહ્યું છે એમ કરીને उड़ाड़ दो। लेकिन शास्त्र के अंदर में प्रमाण की बात ऐसे भी कही है और वैसे भी कही है, और ये भी बात कही गई और वो भी बात कही गई, ऐसा करके इसको उड़ा देता है। तो ये नहीं चाली सके भाई। અહીં कहते क्या किया, देखो હવે પાછી જે મૂળ વાત क्या भावથી मुक्ति છે ये बात पर फरीने आवे छे। कौन से भाव से मुक्ति होती है, तो कि उपसम भाव के दो भाग है, उपसम सम्यक और उपसम चारित्र। खरू पीछे एक साइक भाव के 9 भेद है। पीछे एक साइक भाव के स्वयं भाव है ना, पहले लखा एक साइक भाव लीधा, अहीं क्षयपसम लीधो छे पहला, और क्षयपसम का 18 भेद है। इसी तरह से मैंने चारों के क्षयपसम के मति श्रुत अवधि बन पर्याय ज्ञान और 4 ज्ञान क्षयपसम भावे है। ये पर्याय द्रव्य में है नहीं। कौन कौन सी पर्याय, उपसम के 2 भाव, उपसम सम्यक और उपसम चारित्र, साइक के 9 भेद, और क्षयपसम के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, ये क्षयपसम भावे है। ये पर्याय द्रव्य में नहीं है। पहले तो बात को स्वीकार करें। कौन सी पर्याय, उपसम साइक और क्षयपसम, उपसम क्षयपसम और साइक तीनों की पर्याय द्रव्य में नहीं है। अब एक तरफ ऐसा कहते हैं कि उपसम में सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, क्षयपसम भी सम्यक है, साइक भी सम्यक है, और एक तरफ कहते हैं कि वो पर्याय द्रव्य में नहीं है। बात यह है कि जब ये बात कही गई कि द्रव्य और पर्याय दोनों भिन्न भिन्न है, तो फिर पर्याय के अंदर में जो कुछ भी घटित होता हो, चाहे उदय भाव हो, चाहे उपसम क्षयपसम साइक हो, किसी भी भाव द्रव्य के अंदर में बसते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, तो दोनों का उदय उपसम क्षयपसम साइक भाव पर्याय के भाव और परम पारिणामिक भाव द्रव्य का भाव। तो द्रव्य के अंदर में परम पारिणामिक भाव है, द्रव्य के अंदर में 4 भाव नहीं है। समझ में आया। पछी कुमति कुश्रुत और विभंग कु अवधि ज्ञान 3 अज्ञान, ये भी पर्याय है, परिणाम है। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये भी 3 पर्याय है। काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, 5 लब्धि आते हैं ना, उसको यहीं समा दिया उपसम लब्धि प्रायोग लब्धि। ये भेदों की 5 लब्धि, ये 5 लब्धि पर्याय रूप है। सुनो, समझ में आया। 5 पर्याय। हाँ, पर द्रव्य के आश्रय से पर्याय उत्पन्न होती है सम्यक,
पर અહીંયા तो पीछे सम्यक दर्शन की पर्याय से मुक्ति होती है ऐसा कहना है। एक तरफ के द्रव्य के आश्रय से मुक्ति होती है, दूसरी तरफ का है कि सम्यक दर्शन से मुक्ति होती है, पर्याय की पर्याय से मुक्ति होती है। समझना क्या है, सारी बातें एक साथ में कह दें। कभी के द्रव्य के आश्रय से मुक्ति होती है, कभी कहते हैं पर्याय को पर्याय से मुक्ति होती है, कभी कहते हैं मोक्ष मार्ग से मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष वो कार्य है। तो समझना क्या, तो कि इतना ही समझना कि पर्याय में जो कार्य होता है वो पर्याय से ही होता है, द्रव्य से नहीं होता। क्योंकि द्रव्य त्रिकाल अपरिणामी है, त्रिकाल ध्रुव है, त्रिकाल अचल है, चलायमान पर्याय होती है, हलन चलन पर्याय में होता है, उपसमादिक स्वसमादिक सायिक आदि भावे पर्याय में होती है। पर्याय और द्रव्य दोनों के बीच में सर्वथा भिन्नता है। तो पर्याय में जो कुछ भी कार्य होता है पर्याय में पर्याय के कारण से होता है, द्रव्य के कारण से नहीं होता है। देखिए वो बात सिद्ध करते हैं। यहाँ तो पीछे सम्यक दर्शन की पर्याय से मुक्ति होती है ऐसा कहना है, माने पर्याय से पर्याय की मुक्ति होती है ऐसा कहना है। 21 भेद उदय भाव का है, 4 गति ये पर्याय में है, आत्मा की अवस्था में है, ये आश्रय करने लायक नहीं। मनुष्य गति है, उसको आश्रय से सम्यक दर्शन होता है ऐसा है नहीं। और क्रोधमान माया लोभ 4 वो भी कसाई पर्याय है। राग द्वेष की पर्याय वो भी आश्रय करने लायक नहीं, वो पर्याय है। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नपुंसकलिंग ये भेद से लिंग का 3 प्रकार है। भावलिंग भी 3 हो, सामान्य संग्रहण मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयम 1, असिद्धत्व 1 और शुक्ल लेस्या आदि 6 लेस्या। 21 बोल वो पर्याय में है, उदय भाव है, उदय भाव में है, विकार में है, ये सब बोल उससे मुक्ति होती नहीं। 53 भेदों की वार्ता है पूरी। 4 भाव के अंदर में 50 भेद और पारिणामिक भाव के अंदर में 3 भेद, ऐसे टोटल 53 भेदों की चर्चा गुरुदेव श्री ने 320वीं गाथा में से आचार्य भगवान ने संक्षिप्त में कहा, गुरुदेव श्री ने उसका पूरा विस्तार किया। विस्तार करके क्या कहते हैं, पहले उपसम भाव कहा उससे मुक्ति होती है। किससे मुक्ति होती है? उपसम भाव कहा उससे मुक्ति होती है। मोक्ष का कारण रूप 18 भेद जे स्वयं समना कया उसमें मति श्रुत ज्ञान आदि से मुक्ति होती है। ये पर्याय वधीने एक सायिक थाय समझ में आया, पण ये पर्याय द्रव्य में नहीं ऐसी बात है भाई। उपसम की पर्याय से मुक्ति होती है, सम्यक दर्शन की पर्याय से मुक्ति होती है। मुक्ति का जो कार्य होता है तो उसका कारण सम्यक दर्शन की पर्याय है, लेकिन द्रव्य के कारण मुक्ति नहीं होती। द्रव्य अकारण परमात्मा जो आचार्य भगवान की मूल बात है, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व अवेदक अकारण परमात्मा, उस बात को कायम रखते हुए भेदों की चर्चा करते हुए लेकिन मूलभूत बात को कायम रखते हुए पूज्य गुरुदेव इसलिए ये बात कहते हैं कि एक जो सारी पर्याय हैं जिससे मुक्ति होती है, मति श्रुत ज्ञान आदि से मुक्ति होती है, वो पर्याय बढ़कर सायिक होती है। तो ये पर्याय द्रव्य में नहीं ऐसी बात है भाई, बहुत अध्यात्म में सूक्ष्म रूपથી ગોઠવ્યું છે। પછી પારિણામિક ભાવના 3 भेद એટલે 53 भेद हुआ। 5 भाव का 53 भेद, पहले 2 उपसम का, सायिक का 9, सायिक समकित यथाख्यात चारित्र केवल ज्ञान केवल दर्शन ने अंतरायना 5 लाभ दान आदि सायिक वो भी पर्याय है। समझ में आया? द्रव्य में पर्याय नहीं, बात करते जाए और पर्याय द्रव्य में है नहीं, द्रव्य में पर्याय नहीं, इस बात को याद दिलाते जाए कि भैया एक कहानी जब लंबी चलती है तो इसको भूल मत जाना। पण वो पर्याय मोक्ष रूप है। समझ में आया? भारे बातों भाई, जानना क्या जैन दर्शन क्या चीज़ है ऐसे न ऐसे मान लेते हैं। लोगों के जैन दर्शन ऐसा न फैसा ऐसे लिखते हैं बापू। जैन दर्शन सूक्ष्म है भाई, वस्तु का स्वरूप ही जैन दर्शन है, वो कोई कल्पित संप्रदाय नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही जैन दर्शन है, वो कोई कल्पित संप्रदाय नहीं है। कहते हैं ये 9 भेद पर्याय रूप है। ये 9 भेद को नियम सार में 4 ज्ञान को विभाव ज्ञान कहा। नियम सार में 4 भाव को क्या कहा? विभाव ज्ञान। विभाव ज्ञान माने विशेष भाव, परिणमता भाव, पलटता हुआ भाव।
और केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा। मति श्रुत अवधि मनोपर्याय न केवल ज्ञान, तो उसमें 4 ज्ञान को विभाव ज्ञान कहा और केवल ज्ञान को स्वभाव ज्ञान कहा। और दूसरे ठिकाने 4 भाव को उदय उपशम स्वयं साइक 4 भाव को आवरण सहित कहा, क्योंकि उसमें निमित्त का अभाव पड़ते हैं केवल ज्ञान में, अथवा केवल ज्ञान का आश्रय करने से अपने तो केवल ज्ञान है नहीं, दूसरे को केवल ज्ञान है उसका लक्ष्य करने से तो विकल्प उठते हैं, उसको लाभ होता नहीं। वो कारण 4 भाव विभाव भाव कहने में आया। पहले 3 ज्ञान को विभाव भाव कहा था, वही नियम सार में फिर 4 भाव को भी विभाव भाव कहा, क्योंकि वो त्रिकाली स्वभाव नहीं है। उदय उपशम स्वयं साइक जो 4 भाव है वो त्रिकाली स्वभाव नहीं है। मति श्रुत अवधि मनोपर्याय जो है वो भी विशेष भाव है, परिणमता हुआ भाव है, पलटता हुआ भाव है, त्रिकाल भाव नहीं है। विभाव शब्द विशेष अवस्था, विशेष अवस्था उसका नाम विभाव भाव, वो आश्रय करने लायक नहीं है। समझ में आया। पारिणामिक में 3 भव्यत्व अभव्यत्व वो आएगा, उसमें ये आएगा जो આપણે અહીંયા એ હજી હવે આવશે। क्या कहते हैं देखो, ये आएगा, ये तरत જ आएगा। उपशम स्वयं साइक અને उदय 4 भाव 4 कहा ना अभी, ये पर्याय रूप है, अवस्था रूप है, दशा रूप है, परिणाम रूप है, अंश रूप है, और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। ये जो 4 भाव, जो पर्याय के जो 4 भाव उपशम स्वयं साइक और उदय 4 भाव जो है पर्याय रूप है, अवस्था रूप है, दशा रूप है, अंश रूप है, और शुद्ध पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य रूप है। तो हमें किससे प्रयोजन है? जो द्रव्य रूप भाव है, परम पारिणामिक भाव जो है, शुद्ध पारिणामिक भाव जो है द्रव्य रूप है, उससे हमें प्रयोजन है। बाकी किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो मेरा भाव नहीं है, टकने वाला भाव नहीं है, वो टलने वाले भाव है। 4 भाव है वो टलने वाले भाव है, और पारिणामिक भाव है वो टिकने वाला भाव है। तो जो टिकने वाला भाव है वो मेरा भाव है, जो परिणमने वाला, बदलने वाला, पलटने वाला जो भाव है वो पर्याय के भाव है, यानी मेरे भाव नहीं है। क्योंकि दृष्टि के विषय में द्रव्य पर्याय के बीच में कोई भी प्रकार का संबंध होता नहीं है, कोई भी। वहाँ पे नास्ति सर्वोपि संबंध में 2 द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं, उसकी चर्चा है। और यहाँ पे एक वस्तु के 2 स्वभाव के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, उसकी बात है। वहाँ 2 सत्ता के बीच में, यहाँ 2 स्वभाव के बीच में, तो स्वभाव भिन्न है। अब जब स्वभाव भिन्न है तो वो दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है? कोई भी संबंध नहीं हो सकता। पारिणामिक भाव शुद्ध भाव जो है बस वो मैं हूँ, और 4 भाव जो है वो पर्याय के भाव है, मेरे भाव नहीं है उसमें त्रिकाल बिंब भगवान, चिदबिंब वितराग मूर्ति, अकसाई स्वभाव का पिंड, वो पारिणामिक भाव, वो द्रव्य रूप है, वस्तु रूप है। त्रिकाल बिंब भगवान, चिदबिंब वितराग मूर्ति, अकसाई स्वभाव का पिंड, वो पारिणामिक भाव, वो द्रव्य रूप है, वस्तु रूप है। समझ में आया? कौन से वस्तु रूप है? जो त्रिकाल है, त्रिकाल बिंब भगवान है, चिद्रूप वितराग मूर्ति है, अकसाई स्वभाव का पिंड है। माने वर्तमान में मैं चिदबिंब वितराग मूर्ति हूँ, जब मोक्ष होगा तब नहीं, अभी इस वक्त मैं चिदबिंब वितराग मूर्ति हूँ, बिंब भगवान हूँ, त्रिकाल बिंब भगवान हूँ, अकसाई स्वभाव का पिंड हूँ। वो पारिणामिक भाव जो है वो द्रव्य रूप है, वस्तु रूप है, बस वो ही मैं हूँ। बाकी जो भाव है सो मैं नहीं हूँ, मेरे से उससे कोई संबंध नहीं है। मेरे को एक ही वस्तु से संबंध है, अपने त्रिकाल जिन बिंब जो है, जिन बिंब, अपना जिन बिंब, निज बिंब जो है, भगवान रूप जो वस्तु जो है, वितराग मूर्ति जो है, अकसाई स्वभाव का पिंड जो है, पारिणामिक भाव जो है, वो द्रव्य रूप है, वो वस्तु है, बाकी वस्तु नहीं है। बाकी जो कुछ भी जो 4 पर्याय के भाव है वो अवस्तु है। मैं वस्तु हूँ तो वो अवस्तु है। अब साइक भाव के अंदर मैं केवल ज्ञान को भी ले लेना, वो भी अवस्तु है। मैं वस्तु हूँ तो मेरे अपेक्षा से जो कुछ भी पर्याय है, जैसी भी पर्याय है, चाहे उदय की हो, चाहे उपशम की हो, सम्यक की हो, चाहे मिथ्यात्व की हो,
सम्यक की हो, चाहे श्रेणी की हो, चाहे केवल ज्ञान की हो, वो सभी अवस्तु है। मैं एक वस्तु हूँ बस। ऐसा लगे तो उस संबंधी का विकल्प लंबा नहीं चले। एक बार भावनाओं के अंदर में एक निराकरण आ जाए, बस मैं इतनी सी वस्तु हूँ, इसके बाहर मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं शुद्ध भगवान आत्मा परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, इतना जब निर्णय हो जाए तो फिर जो बाहर की जो पर्यायों के अंदर में जो कुछ भी चलता है उसके तरफ विकल्प लंबा नहीं चल सकता, विकल्प रुक जाता है, विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्पता हो जाती है। तो सही माने में यदि मजबूताई से कोई निर्णय किया जाए, मक्कमता से कोई निर्णय किया जाए, वस्तु की व्यवस्था को चारों ओर से समझ लिया जाए कि द्रव्य जो है वो परिपूर्ण शुद्ध ज्ञायक तत्व है, वर्तमान में शुद्ध है, परिणाम के अंदर में उदय भाव है, उदय भाव को टालकर उपशम करना, उपशम से आगे बढ़कर क्षयोपशम, क्षयोपशम से साहिक, ऐसी जो भावना है वो पर्याय की भावना, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि संसारी है। ये भावना नहीं होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए परम पारणामिक भाव की भावना होनी चाहिए। जो ध्रुव रूप चिद्रूप वितराग मूर्ति अकसाई स्वभाव का जो पिंड है, बस वो मैं हूँ, ऐसा अंतरंग के अंदर में चलना चाहिए। और जब वो अंतरंग के अंदर में चलता है तो बेसी समय वो बाहर रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, स्वभाव के अंदर में चला जाता है। और स्वभाव के अंदर में टिकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि उसको अभेद परिणाम, भेद विकल्प और अभेद विकल्प दोनों ही विकल्प वस्तु में नहीं है, उसका भान हो चुका है। माने ज्ञान ते आत्मा वो भी वस्तु नहीं है, और अभेद एकाकार वस्तु है ऐसा विकल्प वो भी वस्तु नहीं है। भेद सो आत्मा वो वस्तु नहीं है, और अभेद ही आत्मा है ऐसा विकल्प वो भी वस्तु नहीं है। और दोनों ही विकल्प टूट जाता है, भेद का विकल्प भी टूट जाता है और अभेद का विकल्प भी टूट जाता है, तो स्वभाव के अंदर में सीधा चला जाता है। तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन कोई पहाड़ नहीं है, कोई वाघ सिंह नहीं है कि जिसके लिए अपन इतना घबराए कि ऐसा लगता है कि कहाँ से आसमान में से तारा तोड़ के लाना पड़ता हो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं स्वयं भगवान हूँ, अब भगवान को भगवान समझ में नहीं आवे उसके बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। मैं खुद स्वभाव से भगवान हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, तो परिपूर्ण स्वभाव क्यों समझ में नहीं आवे? क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम उसी का अध्ययन नहीं करते हैं, उसी के ऊपर चोट के बात नहीं करते हैं, स्वभाव की महिमा ऊर्ध्व नहीं रखते हैं। हमारे बात चलती हो तो भेदों की महिमा चलती है, ज्ञान की महिमा, दर्शन की महिमा, चारित्र की महिमा। तो ये महिमा तो अनंत काल में बहुत की। ये सारे भेद विकल्प जो है वस्तु में नहीं समाते हैं। जब भेद ही नहीं समाते तो भेद विकल्प कहाँ से समाए? क्योंकि वस्तु में गुणभेद है ही नहीं। जब गुणभेद नहीं है तो गुणभेद के विकल्प कैसे पोसाई पड़े हैं? तो भेद विकल्प भी नहीं पोसाना चाहिए। और अभेद एक रूप वस्तु है, एकाकार वस्तु है, ये विकल्प का भी थकान लगना चाहिए कि जब एकाकार वस्तु है तो उसका विकल्प क्यों? वस्तु एकाकार है तो एकाकार मैं हूँ। ऐसी स्वभाव के ऊपर महिमा आते ही, स्वभाव का वजन आते ही वो सड़सड़ाट, पूज्य बेंसरी के शब्दों में, सोसर वो आत्मा में चाल हो जाए, सोसरवट चला जाता है। क्यों नहीं जा पाया? अपनी वस्तु अपने को समझ में नहीं आवे, ऐसा हो नहीं सकता। महिमा आवे और वस्तु न समझाए, अशक्य है। एकला स्वभाव घुटना चाहिए, चलना चाहिए अंतरंग के अंदर में अपना स्वभाव सिर्फ, क्योंकि इसके अलावा मैं हूँ ही नहीं ना, मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मैं त्रिकाली ज्ञायक भाव मात्र मेरा अस्तित्व है। उस अस्थि का ग्रहण होना ज्ञान में, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपना जो अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए ज्ञान के अंदर। वो कैसे होता है? वो अभेद एकाकार रूप वस्तु है, उसका विकल्प न पोसाए तो अपना ज्ञान में अस्तित्व पकड़ाता है। जैसे तीसरे प्रवचन की पहली पंक्ति में गुरुदेव श्री શું કહે છે? અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી પકડાય તેવી ચીજ છે। અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી પકડો તેવી ચીજ નથી, पकड़े ऐसा चीज़ नहीं है, पकड़ाई तेवी चीज़ है, माने ऑटोमेटिक पकड़ में आने वाली चीज़ है। अतीन्द्रिय ज्ञान में ऑटोमेटिक पकड़ में आने वाली चीज़ है कि जब ज्ञायक की महिमा हो तो ज्ञान में ज्ञायक न पकड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पकड़ना नहीं है ज्ञान में ज्ञायक को, पकड़ाई तेवी चीज़ है। पकड़ाई माने सहज क्रिया है,
स्वाभाविक क्रिया है। जब वस्तु पे जोर आता है, वस्तु पे वजन आता है, वस्तु में एकत्व होता है, वस्तु में अपनापन होता है, वस्तु का जब पक्ष होता है, तब अतीन्द्रिय ज्ञान में पकड़ में आ जाने वाली चीज़ है, उसमें समय नहीं लगता। तू इतना सोच क्यों रहा है? वस्तु कठिन नहीं हो सकती। पर्यायी भाव द्रव्य में है ही नहीं, चाहे क्षयिक भाव क्यों ही ना हो। केवल ज्ञान वस्तु में नहीं है। केवल ज्ञान को भी सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय कहा, मोक्ष को भी सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय कहा। पर्याय है ना, भेद है ना, तो भेद है तो व्यवहार नहीं का विषय है। अब जब केवल ज्ञान ही मेरे में नहीं समाता, ऐसी शुद्ध निश्चय वस्तु मैं हूँ, परम पाणियामिक भाव मात्र वस्तु मैं हूँ, उसकी गुण गाथा गाए और वस्तु समझ में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। अद्भुत से अद्भुत अपना स्वरूप है। आज अरिहंत परमात्मा भी भगवान आत्मा के गुणगान गाते 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 गुरुदेव श्री के केवो છે તારો જ્ઞાયક કે અનંત તીર્થંકર પરમાત્માની અનંત ઓમ ધ્વનિ તારા જ્ઞાયકની ગુણગાથા ગાય તો ગાઈ શકાય તેવું નથી। अनंत तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ओम ध्वनि ये गायक की गुणगाथा गा नहीं सकते। जे पद सर्वज्ञ दीठू ज्ञान में कही सक्या नहीं, ते श्री भगवान जो ते पद ने अन्य वाणी तो शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रहू ते ज्ञान जो। अनुभव में आने वाली चीज़ है, और अनुभव में आने वाली चीज़ माने मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, यही अनुभव में आने का व्यवस्था है। मैं अनुभव की मूर्ति हूँ, ज्ञान की मूर्ति हूँ, ज्ञान दर्शन चारित्र की मूर्ति हूँ, है ना। ऊपर कहा ना अभी, चिद बिंब वितराग मूर्ति हूँ, चिद बिंब ज्ञान बिंब वितराग मूर्ति हूँ, बिंब बिंब भगवान हूँ। त्रिकाल एक रूप वस्तु मौजूद है, विद्यमान है, हाजरा हजूर है, और फिर भी वो ज्ञान में पकड़ में नहीं आवे, ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे चिंतन मनन के अंदर में थकान लगनी चाहिए, चिंतन मनन की रुचि नहीं होनी चाहिए। चिंतन मनन चले, लेकिन उसके अंदर में भी उसको थकान लगे, रुकावट लगे, अटकाव लगे, तब जाके वो चिंतन मनन रुक जाता और निर्विकल्पता हो जाती है। तो ये वस्तु पकड़ में आनी चाहिए, और वस्तु एक ही रास्ते से पकड़ में आती है, स्वभाव के जोर से। पर्यायी स्वभाव स्वभाव है, लेकिन वो पर्याय का स्वभाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं भिन्न और पर्याय भिन्न, दोनों के बीच में सर्वथा भिन्नता है। और कोई पर्याय का पक्ष वाला आकर गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछे कि द्रव्य और पर्याय के बीच में कितनी भिन्नता है, तो तत्व चर्चा के अंदर में एक बार गुरुदेव श्री के श्रीमुख से सुनी हुई बात कहता हूँ कि जिसने प्रश्न पूछा था वो इतना प्रमाण का पक्ष वाला था कि वो प्रमाण के अलावा और किसी बातों की स्थापना ही नहीं करता था। मैंने गणधर परमात्मा की गद्दी पे बैठकर वही बात होनी चाहिए जो तीर्थंकर परमात्मा ने कही है, आचार्य भगवंतों ने कही है, गुरुदेव ने कही है। लेकिन वो गुरुदेव श्री से जब जब वो प्रश्न करते थे, तब वो कहीं से भी गुरुदेव उसका उत्तर दे, वो प्रमाण पे आकर रुक जाते थे। तो गुरुदेव कहते थे ऐसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। तो क्या साहब अब आप सच सच बताइए, द्रव्य और पर्याय के बीच में कितनी भिन्नता, सच सच बताइए। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा पता है? कि जितना आप में और दीवाल में भिन्नता है ना, उतनी द्रव्य पर्याय के बीच में भिन्नता है। ओ भाई तो एकदम भाई अवाचक हो गया। अगर गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं, अरे भैया तू मेरी बात ही नहीं समझता। भिन्नता माने भिन्नता ऐसी भिन्नता थोड़ी होती है, दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न है, ऐसी भिन्नता स्वभाव से भिन्नता है, वस्तु भिन्नता थोड़ी है। वस्तु तो एक वस्तु है, एक वस्तु के दो स्वभाव है, लेकिन स्वभाव है भिन्नता है। स्वभाव है भिन्नता है तो क्षेत्र भिन्नता, पर्याय का क्षेत्र भिन्न और द्रव्य का क्षेत्र भिन्न। यदि द्रव्य और पर्याय का एक क्षेत्र हो तो पर्याय के नाश से द्रव्य का नाश हो जाएगा। पर्याय द्रव्य में से आती हो तो द्रव्य अचल है और पर्याय हलन चलन वाली है, तो अचल में से हलन चलन वाली पर्याय कैसे आवे? फिर गुरुदेव ने सारे न्याय दिए उस वक्त
उस तत्व चर्चा के अंदर। भैया पर्याय पर्याय में से आती, द्रव्य में से नहीं आती। अरे साहब भैया दोपहर के प्रवचन में आप कहा कि पारिणामिक भाव में से पर्याय आती है और फिर परिणामिक भाव में वो अलग चर्चा थी। अभी जो चर्चा आपका प्रश्न का उत्तर यह है कि पर्याय का जन्म पर्याय में से होता है, द्रव्य में से नहीं होता। तब कौन सी बात कहाँ से कहने में आती है, वो अभिप्राय को समझना चाहिए ना। अपने पक्ष को छोड़कर गुरुदेव की बात सुननी चाहिए। यदि अपना पक्ष छोड़कर गुरुदेव की बात नहीं सुने तो काम नहीं बनेगा भैया। अनादिकाल का अपना पक्ष रखकर तो चला है, उसलिए गुरुदेव की बात आज भी सुनकर सम्यक बात कदम कदम पे हर प्रवचन के अंदर में भगवान आत्मा को हथेली में बतावे और फिर भी हमें ये बात समझ में ही नहीं आवे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपना पूर्वाग्रह साथ में रखकर, अपना पक्ष साथ में रखकर, अपनी मान्यता को साथ में रखकर गुरुदेव को सुनने के लिए बैठते हैं। एक बार दोनों बहनों के पास में कितने लोग आकर बैठे हुए थे, उसमें किसी ने एक प्रश्न पूछा कि माता जी इस बात का हमें उत्तर दें कि हम इतने वर्षों से गुरुदेव श्री के पास में आते हैं, जब आते हैं तब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रहते हैं और यहाँ से घर चले जाते हैं, तब भी बाकी के 10 महीना अपना स्वाध्याय चिंतन मनन बराबर करते हैं, लेकिन फिर भी हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? तो उस उत्तर का जवाब दोनों बहनों ने इस तरह से दिया कि सबसे पहले तो आप एक काम करो कि आपकी स्लेट माने जो पार्टी जो है, वो पार्टी में जितना लिखा हुआ ना उसको आप मिटा डालो और अब फिर गुरुदेव के पास में जाओ और अपना मस्तिष्क गुरुदेव के चरणों में रख कर कहना कि साहेब हमारू मस्तिष्क છે ને આજથી આપને સમર્પિત છે, हमारू मस्तिष्क આજથી આપને સમર્પિત છે। મને 6 દ્રવ્ય કોને કહેવાય, 9 પદાર્થ કોને કહેવાય, 7 તત્વ કોને કહેવાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય કોને કહેવાય, એની મને કાંઈ જ ખબર નથી। आप જેમ સમજાવશો એમ હું સમજીશ। इतनी समर्पणता लेकर और इतनी हिम्मत रखकर कि 40 वर्षों से जो कुछ भी सुना उसके ऊपर में चौकड़ी लगाकर एक से आज यदि आज से आप सीखने के लिए तैयार हो तो जाओ गुरुदेव के पास में, देखो गुरुदेव की बात समझ में आती कि नहीं। लेकिन अब 40 वर्ष में जो कुछ भी अपने अभिप्राय से पकड़ रखा उसको आपको छोड़ना है। और जब सत्य की बात आवे, परमार्थ की बात आवे, निश्चय, हाँ तो निश्चय नहीं बात, हाँ तो निश्चय, अरे निश्चय की बात माने परमार्थ बात, माने सत्यार्थ बात, माने आदरने योग्य बात, सत्कार करने योग्य बात। निश्चयनी बात एम शाक माटे करो छो भाई? तो देखिए ज्ञानी धर्मात्मा को भी तकलीफ होती है कि 40 वर्षों से एक की एक बात हम कहे जा रहे हैं, फिर भी लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो अपना पक्ष लेकर बैठता है। अब पक्ष लेकर बैठे तो बात गले उतरे कैसे? अनंत तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि सुनकर जो बात अपने को प्रिय है, अपने को सही लगी है, वही बात ओम ध्वनि में से साथ में लेकर बाहर निकल जाता समझ, उसलिए बात पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन एकदम कोरी पार्टी करके यदि गुरुदेव की बात आज सुने तो आज अनुभूति हो सकती है, क्योंकि अनुभूति का पाठ स्पष्ट है। कोई भी विकल्प, चाहे भेद का चाहे अभेद का, विकल्प को वस्तु के अंदर में कोई स्थान नहीं है। तब विकल्प चिंतन और विकल्प है, विचार है। अब उसका जब थकान लगे तो अपने आप वो विकल्प अटक जाता है और निर्विकल्प हो जाता है। इसके अंदर में परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो यह चलनी चाहिए कि मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव मात्र वस्तु हूँ, मैं निर्विकल्प मात्र वस्तु हूँ, भगवान हूँ। हाँ, विकल्प के अंदर में थकान लगनी चाहिए और निसंगता इतनी होनी चाहिए कि बस वस्तु ऐसी ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, वो तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, इतनी निसंगता से वो बात को सुने और अंतरंग में उतारे और भगवान आत्मा जवाब न दे, ऐसा हो नहीं सकता। ये सुरवीरों का मार्ग है, कायरों का मार्ग नहीं है। जो मारे उसकी तलवार, जो म्यान में लेके घूमे उसकी तलवार नहीं है। जिसको जिसको परमार्थ सत्यार्थ निश्चय की बातें पता है वो क्या कर रहा है? तलवार को म्यान में रखकर
उसकी कहानी करते रहता है, तो उसमें वस्तु पार नहीं पड़े। और ये बात जब सुन ली, समझ ली, तो निकालो तलवार और 2 टुकड़ा कर दो। जिसके 2 टुकड़े होंगे उसको सिलाई होगी, और सिलाई होगी और सुंदरतम शोभा बढ़ेगी। लेकिन यदि कपड़े को काटोगे ही नहीं तो शर्ट कहाँ से बनेगा, कुर्ता कहाँ से बनेगा? काटना तो होगा। अरे हम काटने नहीं देंगे तो फिर क्या काम का वो कपड़ा? स्मशान के काम में आएगा और क्या काम में आएगा? द्रव्य पर्याय 2 स्वभाव है, उसको यदि आप 2 टुकड़े नहीं करोगे, 2 भिन्न भिन्न सर्वथा भिन्न ऐसा श्रद्धान में नहीं लोगे, तो सिलाई कहाँ से होगी? सिलाई तो होनी ही होनी है। जब मैं सम्यक एकांत के पक्ष में आता हूँ, निर्विकल्प शुद्ध ज्ञायक मात्र वस्तु ऐसा अहम होता है, तो उसकी सिलाई तो सम्यक अनेकांत रूप स्याद्वाद रूप होनी ही होनी है। लेकिन यदि आप कपड़े को काटने ही नहीं दोगे तो कपड़ा का सिलाई नहीं होगी। कुर्ता पहनेंगे कैसे? यदि दर्जी कपड़े को काटेगा ही नहीं तो सिलाई नहीं होगी। मार्ग ऐसा इतना पवित्र मार्ग है, इतना अद्भुत अलौकिक मार्ग है, गुरुदेव ने हथेली में दिखाया हुआ है कि बस वो द्रव्य क्या माने, खरेखर वास्तविक ध्रुव जो है वो द्रव्य है, वो मैं हूँ। बस चिदानंद बिंब भगवान आत्मा वितराग मूर्ति मैं हूँ, वितराग मूर्ति मैं हूँ। बस सिमंदर भगवान वितराग मूर्ति ऐसा नहीं, वो तो मेरे लिए पर है, वो मेरा ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं है, और ये भगवान भी मेरा ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। इतना कहने की हिम्मत जिस वक्त होगी और इस बात को जब समझेगा और मैं भगवान हूँ ऐसा विश्वास अंतरंग से जागृत होगा, उसी क्षण उसी पल परिणाम के अंदर में भगवान आत्मा विराजमान होगा। क्योंकि यदि वेदी शुद्धि नहीं होगी तो भगवान कैसे विराजमान होंगे? विहुआ पार्ला में वेदी शुद्धि हुई ना, वेदी शुद्धि, तब फिर भगवान विराजमान होंगे। तो वेदी शुद्धि तो होनी चाहिए, तब पर्याय के अंदर में पर्याय वेदी शुद्धि का स्थान है जहाँ पे भगवान आत्मा आके विराजमान होंगे। अब वो वेदी शुद्धि नहीं होगी, यानी वो पर्याय मात्र में नहीं हूँ, पर्याय मात्र में नहीं हूँ, ये वेदी शुद्धि का प्रथम सोपान है। और मैं द्रव्य से शुद्ध परिपूर्ण तत्व हूँ ऐसा विश्वास वो भगवान है। जहाँ ऐसा विश्वास हुआ तो अनुभूति होगी होगी और होगी। इसकी चिंता मत करो, और नहीं होगी तो नहीं होगी, हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं शुद्धात्म ज्ञायक तत्व हूँ, बस इतना ही हमारा प्रयोजन है। पर्याय की भावना मत भाना, जितनी भी भावना भानी हो द्रव्य की भाना, उसी में सुख है, उसी में मोक्ष है। सभी स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञायक स्वभाव ही है, ध्रुव है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, चिदबिंब है, वितराग मूर्ति है, आकसाई स्वभाव का पिंड है, परम पारणामिक भाव द्रव्य रूप वस्तु है। ये वस्तु मैं हूँ, इसी का आदर और सत्कार सबके अंतरंग में हो, इसी मंगल भावना के साथ हूँ।